नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई फलन एफ एक्स बराबर कोस एक्स विवर्त अंतराल माइनस पाई से पाई में विद्यमान है के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो ये फंक्शन हमारा ओड फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, हमें दिखाना पड़ेगा ये ओड फंक्शन है। तो सबसे पहले गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स की वैल्यू है वो माइनस पाई से बड़ी है और पाई से छोटी है। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1। चूँकि ये ओड फंक्शन है, विषम फलन है, तो इसे हमें दिखाना पड़ेगा कि ये ओड फंक्शन है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स कोस माइनस एक्स कोस माइनस एक्स होता है कोस एक्स, और x cos x की वैल्यू f ऑफ x है, तो मैंने इसे लिखा माइनस एफ ऑफ x। तो हमें मिला f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ x फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन प्लस पाई। तो हम कह सकते हैं कि f(x) एक विषम फलन है, f(x) इज एन ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी फूरियर श्रेणी क्या होगी? देन फूरियर सीरीज। तब फूरियर श्रेणी जब भी ऑड फंक्शन होता है f(x) तो ऑड फंक्शन के इक्वल में ऑड टर्म्स ही आती हैं। तो ऑड टर्म्स हमारी साइन की टर्म्स आती हैं, यानी ज्या श्रेणी मिलेगी। तो हमारी सीरीज होगी सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन nx। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2, जहाँ bn वेयर bn इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई 0 टू पाई f ऑफ x साइन nx dx, और n की वैल्यू है वो है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ पे रीजन लिखना चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो कि ओड फंक्शन के लिए a नोट और an की वैल्यू 0 होती है, वरना आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो bn की वैल्यू होती है वो माइनस पाई टू पाई होती है, और यहाँ पे 1 अपॉन पाई होता है। लेकिन जब ओड फंक्शन होगा तो ये भी ओड फंक्शन, ये भी ओड फंक्शन, तो दोनों का मल्टीप्लाई इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन के लिए ये लिमिट माइनस पाई से पाई है वो 0 से पाई में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आप एक स्टेप और लिखना चाहो तो पहले वो स्टेप लिख सकते हो, वरना आप डायरेक्ट इसे भी लिख सकते हो। इसे मैंने लिखा 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स कोस एक्स है, तो मैंने लिखा एक्स कोस एक्स साइन nx dx। इसे मैं लिख सकता हूँ, ये हमारी जो bn की वैल्यू है, इसे मैं लिख सकता हूँ bn इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई 0 टू पाई x 2 इंटू साइन nx कोस x dx। अब मैं इसमें 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला काम में लूँगा। तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कोस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आप 2 अंदर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो हमें फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा साइन ए इंटू कोस बी इक्वल्स टू 1/2। ये 2 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 1/2 ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट में होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। लेकिन मैं 2 को अंदर ले गया और मैंने इसे 2 साइन ए कोस बी में कन्वर्ट कर लिया, और अब मैं इस फॉर्मूले को यूज लेके इस इंटीग्रेशन को आगे सोल्व करूँगा। फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें मिलेगा bn इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई 0 टू पाई x, यहाँ पे साइन nx प्लस x, और दोनों से अगर x कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन n माइनस 1 इंटू एक्स dx। इसे अगर और सोल्व करें तो ये होगा 1 अपॉन पाई 0 टू पाई x साइन इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस x इंटू साइन n माइनस 1 इंटू एक्स dx।
इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन कहा, इसे सेकंड, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंड से समाकलन करेंगे तो मुझे मिलेगा फर्स्ट बार सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कोस n प्लस वन इंटू एक्स अपॉन एन प्लस वन, माइनस फर्स्ट जो ब्रैकेट में उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन किया, और सेकंड ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है इसका इंटीग्रेशन किया, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर मुझे मिलेगा साइन n प्लस वन इंटू एक्स अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड करके मान के करूँगा इंटीग्रेशन, तो सिर्फ जहाँ पे भी n प्लस वन है वहाँ n माइनस वन मिल जाएगा, तो x इंटू माइनस कोस n माइनस वन इंटू एक्स अपॉन n माइनस वन, माइनस वन माइनस साइन n माइनस वन इंटू एक्स अपॉन n माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये जो कंप्लीट जो हमारा फंक्शन प्राप्त हुआ है उस पर लिमिट लग जाएगी 0 टू पाई। bn के लिए n की वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अगर n की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये 0 वैल्यू देगा, और ये वैल्यू देगा 1, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 पुट करने पर मुझे मिलेगा साइन 0 अपॉन 0 यानी 0 अपॉन 0 फॉर्म मिलेगी, तो इसलिए हमें साथ में कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि n इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी जब n बराबर 1 होगा तब ये फॉर्मूला काम में नहीं करेगा। फॉर्मूला जब काम नहीं करेगा तो n बराबर 1 के लिए यानी b1 हमें अलग से ज्ञात करना पड़ेगा। अगर मैं अपर लिमिट रखूँ पाई तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन पाई, तो ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पे अगर मैं पाई रखूँगा तो माइनस पाई कोस n प्लस वन इंटू पाई अपॉन n प्लस वन। यहाँ पे पाई अपर लिमिट रखने पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे पाई अपर लिमिट रखने पर मुझे मिलेगा माइनस पाई कोस n माइनस वन इंटू पाई अपॉन n माइनस वन। यहाँ पे पाई रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट रखने पर मुझे ये वैल्यू मिली, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो 0 रखने पर ये वैल्यू इसके कारण 0 हो जाएगी, साइन 0 0 होता है तो ये भी 0, x से मल्टीप्लाई है और x की वैल्यू 0 है तो ये 0, और यहाँ साइन 0 होने के कारण 0, तो ये लोअर लिमिट रखने पर हमें सिर्फ 0 मिलेगा। इसमें से अगर मैं माइनस पाई कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा माइनस बाहर ब्रैकेट के कोस n प्लस वन इंटू पाई अपॉन n प्लस वन, और प्लस कोस n माइनस वन इंटू पाई अपॉन n माइनस वन। इसे आप कई टाइप से सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका है कि इसे -1 की पावर n प्लस वन, इसे -1 की पावर n माइनस वन लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसमें कोस a प्लस बी का और इसमें कोस a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं एक बार कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें है कोस n प्लस वन इंटू पाई यानी कोस n पाई प्लस पाई। अगर इसमें कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस n पाई इंटू कोस पाई माइनस साइन n पाई इंटू साइन पाई। कोस n पाई होता है -1 की पावर n, कोस पाई होता है -1, और साइन n पाई भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो 0 इंटू 0 0 मिलेगा। तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1 की पावर इंटू -1, तो मुझे मिलेगा माइनस ब्रैकेट के बाहर -1 की पावर इंटू -1 अपॉन n प्लस वन। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता तो फॉर्मूले में यहाँ प्लस आता, और यहाँ प्लस आता तो प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस 0 करो चाहे -0 करो, ये आंसर सेम ही रहता। तो इसकी वैल्यू भी हमें मिलती -1 की पावर n इंटू -1 अपॉन n माइनस वन। अगर मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मैं ये कहूँ कि -1 की पावर n इंटू -1 बाहर ले लें तो मुझे मिलेगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर सिर्फ -1 की पावर n अपॉन 1 अपॉन n प्लस वन प्लस 1 अपॉन n माइनस वन। इसे bn की वैल्यू को और सोल्व करते हैं तो bn बराबर हमें मिलेगा -1 की पावर n
एलसीएम ले लिया मैंने n माइनस वन n प्लस वन इंटू एन माइनस वन। एलसीएम लेने पर मुझे मिलेगा n माइनस वन प्लस एन प्लस वन। यहाँ ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे। साथ में एक कंडीशन भी चल रही है हमारे, n इज नॉट इक्वल टू वन। इसे मैंने लिखा n प्लस एन टू एन, तो 2n इंटू माइनस वन की पावर n, नीचे मुझे मिलेगा n प्लस वन इंटू एन माइनस वन, तो n स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारा bn का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है 1 नहीं है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार ये हमारे bn की वैल्यू है। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब हम b1 ज्ञात करेंगे। b1 ज्ञात करने के लिए इस इक्वेशन में अगर मैं n बराबर 1 पुट करूँ तो मुझे यहाँ मिलेगा 2 sin x इंटू कोस एक्स, जो कि sin 2x हो जाएगा। और अगर मैं n बराबर 1 इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो sin 1 प्लस 1 यानी 2, तो sin 2x प्लस ये sin 0 होने पर 0 हो जाएगा, तो ये sin 2x, तो हमें sin 2x मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हम n बराबर 1 पुट करें तो इस इक्वेशन में पुट करो चाहे इसमें पुट करो, बात है कि मुझे मिलेगा b1 इक्वस टू, मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 1/पाई 0 to पाई x sin 2x प्लस 0। तो प्लस 0 करने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा लिख दिया मैंने। फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, अगर मैं इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन से सोल्व करूँ तो 1/पाई फर्स्ट फंक्शन बार सेकंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस कोस 2x/2 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x/2, और एक 2 पहले से हो रहा है तो sin 2x/4। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हमारी है 0 to पाई। अगर मैं इसमें अपर लिमिट रखूं तो अपर लिमिट रखने पर मुझे पाई अगर मैं रखूँगा तो यहाँ मुझे मिलेगा 1/पाई ब्रैकेट के बाहर है माइनस पाई कोस 2π/2। वहाँ पाई रखें तो sin 2π की वैल्यू 0 होती है, तो 0 से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 पुट करने पर 0, और अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो लोअर लिमिट से भी हमें 0 वैल्यू मिलेगी। इसे और सोल्व करें तो पाई से पाई कैंसिल, तो मुझे मिलेगा -1/2 कोस 2π। तो कोस जो n पाई होता है वो होता है -1 की पावर n, तो कोस 2π की वैल्यू होगी वो होगी -1 की पावर 2 यानी +1। तो कोस 2π की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं, और हमें डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि कोस 2π की वैल्यू 1 होती है। तो अगर उसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 रहेगा, तो b1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। इसे कहा मैंने इक्वेशन 4। और इसमें आप रीजन लिख सकते हो सिंस कोस 2π = 1। अब मैं ये जो b1 की वैल्यू है और ये b2, b3, b4 की वैल्यू है, ये मैं जो हमारी इक्वेशन 2 थी उसमें पुट करूँगा ताकि हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो जाए। पुटिंग वैल्यू ऑफ b1 एंड bn n = 1, 2, 3, 4, डॉट 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 इन इक्वेशन 2 वी हैव b1 और bn का मान हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में, तो हमें क्या प्राप्त होगा f of x = सबसे पहली टर्म हमारी b1 sin x, तो b1 की वैल्यू -½ प्राप्त हुई थी, तो -½ इंटू sin x। सेकेंड टर्म हमारी b2 sin 2x, तो अगर b2 हम ज्ञात करेंगे तो b2 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 4/3 और साथ में मल्टीप्लाई में sin 2x। b3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो अगर b3 की वैल्यू हम n बराबर 3 पुट करें bn में, तो 3 पुट करने पर मुझे मिलेगा -6/8, यानी मैं इसको और सोल्व करके 3/4 भी लिख सकता हूँ, तो 3/4 sin 3x प्लस अगर इसे और सोल्व करेंगे तो 8/4 रखने पर 8/15, तो 8/15 sin 4x माइनस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे फाइनल आंसर है। ये हमारी पूरी सीरीज जो हमें प्राप्त करनी थी वो हमें प्राप्त हो गई।